फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 5 में इकाई 1 पुनर्जन्म का सिद्धांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में अंतः संबंध। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पुनर्जन्म में का सिद्धांत में कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में अंतः संबंध के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत एक दूसरे का पूरक है। हिंदू संस्कृति में पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बिना अन्य कोई भी सिद्धांत न तो व्याख्यायित हो पाएंगे और न ही उनका कर्म में प्रेरणा प्राप्त हो सकेगा। अतः पुनर्जन्म के सिद्धांत का विवेचन अपेक्षित है। सब जीवों के उद्गम स्थान तथा आधार उस महान ब्रह्म चक्र में हंस अपने को उस प्रेरक परमात्मा से अलग समझने पर घुमाया जाता है। उस परमात्मा से मिल जाने पर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस एक श्लोक में हमें पुनर्जन्म और मोक्ष के कारण बताए गए हैं। जीव संसार में तब तक मारा मेरा फिरता है जब तक वह अपने को ईश्वर से अलग समझता है। जब वह उसके साथ अभेद समझ लेता है तब वह मोक्ष प्राप्त करता है। श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास में बताया गया है कि मनुष्य में जो आत्मा है वह ब्रह्म के स्वभाव का है। तब सब भूतों में सार के समान छिपे हुए विश्व को एकमात्र व्याप्त करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा उन ईश को जानने से अमृत प्राप्त हो जाता है। अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा पुरुष मनुष्य के हृदय में सदा निवास करता है। वह यह महान अजन्मा आत्मा है जो जीवों में विज्ञानमय है। वह है जो हृदय में आकाश है। वह महान अजन्मा अजर अमर मृत्यु रहित भय रहित आत्मा भय रहित ब्रह्म है। अग्नि से निकली हुई चिंगारियां जैसे अग्नि से तद्रूप है, उसी प्रकार ब्रह्म के तद्रूप यह जीव की प्रकृति है, जो सजीव प्राणियों में जीवात्मा के रूप में प्रकट और विकसित होती है। जिस प्रकार एक बीज बढ़कर अपने उत्पादक वृक्ष के समान वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा का बीज बढ़कर स्वयं चैतन्य देव बन जाता है। संसार का अस्तित्व इसलिए है कि जीवात्मा अपने को पहचानना सीख सके। जीवात्मा और ब्रह्म में उतना ही भेद है जितना बीज और वृक्ष में। ज्ञ और अज्ञ दोनों ही अजन्मा है, एक शक्तिमान है तो दूसरा शक्तिहीन। इसलिए यद्यपि जीवात्मा अज्ञ और शक्तिहीन है, पर वह ज्ञाता और शक्तिमान हो सकता है। इसके लिए उसे विकास करना होगा और उसका विकास जन्म मरण के चक्र पर निर्भर है। इस यात्रा को प्राय पुनर्जन्म यह नाम दिया जाता है, क्योंकि जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और शरीर पुराना और क्षीण हो जाता है, इसलिए दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को फेंक देता है और नए को ग्रहण करता है, उसी प्रकार देही पुराने देह को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। रेनकार्नाशन यह शब्द भी आजकल बहुत प्रयुक्त होता है। यहाँ जोर शोर पर दिया जाता है, जीवात्मा पर नहीं। यह पुनः मांस चर्ममय शरीर ग्रहण करता है। जीवात्मा का यज्ञ से ज्ञ बनना, शरीर शक्तिहीन से शक्तिमान बनना, इस विकास को सत्य को श्रुतियों में निश्चित रूप से व्यक्त किया गया है और सदाचारी एवं ज्ञानवान होने के लिए इसके ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य क्षणिक नहीं है कि यह आज यहाँ कल वहाँ। वह अजन्मा और अमर है और उन्नति करता हुआ सच्चे स्वभाव और शक्ति के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक वस्तु के भीतर है दैवी शक्ति और ज्ञान की पूर्णता उसमें है, परंतु इस शक्ति का उद्घाटन करना होगा और यही जीवन मरण का उद्देश्य है। मनुष्य की प्रकृति को इस प्रकार देखने से जीवन को गौरव शक्ति गंभीर प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान लोग सदा ऐसा विश्वास करते आए हैं कि प्रत्येक प्राचीन धर्म का एक अंग रहा है। योग में विकसित
अप्राकृतिक शक्तियों के द्वारा वस्तुओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है, परंतु यदि केवल तर्क द्वारा इस महान सत्य को प्रमाणित करना हो तो गौतम के न्याय सूत्र के ऊपर वात्स्यायन भाष्य का अवलोकन करना चाहिए। केवल आजकल जो अज्ञान काल है, पश्चिम देशों में इस सत्य का लोप हो गया है। उसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य की आत्मा, उसके स्वभाव तथा भाग्य के बारे में बहुत अबौधिक एवं काल्पनिक विचार उत्पन्न हो गए, जिससे ईश्वर के न्याययुक्त एवं प्रेम पूर्ण राज्य में जो विश्वास था उसकी जड़ें खुद गई। जीवात्मा में अनंत संभावनाएं हैं, परंतु जब वह प्रकृति में पड़ा तो पंचभूत से बने हुए रूप में बंध गया। ये सब संभावनाएं सुप्त हैं, व्यक्त नहीं। वह जरायुज होने के पहले ही उद्भिज, स्वदेज तथा अंडज होकर खनिज, वनस्पति तथा जंतु जगत में के नाना नाना रूपों में जाता है। इन योनियों में उसकी बहुत सी निम्न स्तर की शक्तियां विकसित होती है और उसकी गुप्त अवस्था से सक्रिय अवस्था को प्राप्त करती है। दो प्रकार का विकास चलते रहता है, एक तो जीवात्मा के जीव का, दूसरा उसके भौतिक शरीर का। जीव धारा अभी क्षीण रूप से प्रभावित होती है और समृद्धि तथा संकीर्णता में बढ़ती जाती है। जीवात्मा का भौतिक शरीर भी इसी प्रकार पहला शरीर दूसरे शरीर को जन्म देता हुआ निरंतर चलते रहता है। प्रत्येक शरीर चाहे वह कितना ही स्वतंत्र प्रतीत हो, एक दूसरे शरीर का अंग है। उसके गुण वह शरीर ले लेता है और स्वतंत्र जीवन निर्वाह करने के लिए उससे अलग हो जाता है। वह इस शरीर का अंग होने के कारण उसके सब लाभों और उन्नतियों का या तो हानियों और अवनतियों का भागी होता है। उसमें जन्मदाता शरीर की स्थित जीवात्मा यदि उन्नतशील होता है तो यह कुछ ऊंचे स्तर पर अपना जीवन प्रारंभ करता है, और यदि वह अवनतिशील होता है तो कुछ निम्न स्तर पर। साधारण प्रगति तो उन्नति की ओर ही होती है, परंतु जिन प्रकार का समुद्र में ज्वार भाटा आया करता है, उसी तरह जीवात्मा को उन्नति में भी उतार चढ़ाव हुआ करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला यह अभिच्छिन्नाधिकार, जिसको विज्ञान में कुल संक्रमण कहते हैं, उससे उत्पन्न करता है। कुल संक्रमण का तात्पर्य है उत्पन्न करने वाले से उत्पन्न किए जाने वाले गुणों का जाना, परंतु वैज्ञानिकों ने इसका अवलोकन किया है कि मानसिक एवं नैतिक गुण एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाते हैं। चेतना के विकास के कारण को बतलाने में उन्हें भ्रम ही रहता है। उनके सिद्धांत की पूर्ति के लिए पुनर्जन्म को स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार भौतिक विकास के लिए भौतिक अनुवर्तन आवश्यक है, उसी प्रकार चैतन्य का अनवच्छेद मानसिक एवं नैतिक गुणों के विकास के लिए आवश्यक है। यह अनुवर्तन जीवात्मा की चेतना है जो ऐसा शरीर धारण करती है जो उस दशा के अनुकूल हो। यह हमें चतुर्थ अध्याय में पढ़ेंगे। शरीर को ग्रहण करके वह अपनी शक्ति को बढ़ाता है और शरीर को भी उन्नत करता है। किसी एक शरीर से जितने बच्चों के शरीर बनते हैं, उस एक शरीर का जो विकास है उसका अनुवर्तन उन सब शरीरों में होता है, और उन शरीरों में जो जीवात्मा प्रवेश करते हैं वे भी शरीरों को विकसित करते हैं एवं उनके बच्चों के शरीर में उनके किए हुए विकास का अनुवर्तन होता है। जब पुराना शरीर घिस जाता है तो जीवात्मा, जैसा पहले कहा गया है, कि इसे फेंक देता है और दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है। जब जीवात्मा जंतु योनि का पूर्ण अनुभव प्राप्त कर लेता है और मनुष्य की योनि में जाने के लिए उद्यत होता है तो तब उसका इच्छा, ज्ञान, क्रियात्मक त्रिधा स्वभाव, जो ईश्वर के त्रिधा स्वभाव का प्रतिबिंब है, व्यक्त होने लगता है। मानव जीवात्मा, जैसा हम आपको कह सकते हैं कि ज्ञान, इच्छा, क्रिया इन तीनों रूपों को प्रकट करता है, उसमें सदा से थे। अब ये आत्म चैतन्य के रूप में विकसित होने लगते हैं। अहंकार आता है और अहभाव, जो अनंत भाव का उल्टा है, शीघ्रता से विकसित होता है। इच्छा का स्वभाव, जो जंतु योनि के उद्भिन्न हुआ था, अब बहुत अधिक शक्तिमान हो जाता है। विकसित होते हुए मन को यह दास की तरह पकड़ता है और उसकी बढ़ती हुई शक्तियों को अपनी तृष्णाओं के संतुष्ट करने में लगाता है। जब तक अधिक शक्तिमान होता है और जीवात्मा अनुभव से सीखता है कि असंयत इच्छाओं का परिणाम कितना दुखद है, तो वह इच्छाओं को रोकने
और ठीक राह पर चलने के लिए अपनी शक्ति को काम में लाने लगता है और तब अपने दिव्यत्व का अस्पष्ट अनुभव करने वाले जीवात्मा तथा उपाधियों का की काम प्रवृत्तियों में लंबा संघर्ष प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पुनर्जन्म के सिद्धांत में कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में अंतर संबंध के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।